हेलो बच्चों, कैसे आप सब। देखो, जेई में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जेई मेंस में और एडवांस में, ये वर्नियर कैलिपर के रिलेटेड, वो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये क्वेश्चन है जो 2015 में मेंस में पूछा गया था। Diameter of steel ball is measured using vernier calipers which has divisions of 0.1 centimeter on its main scale. ओके, मेन स्केल का डिवीजन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या दिया है? ये मेन स्केल डिवीजन दिया है 0.1 सेंटीमीटर। एंड 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। 10 VSD 9 MSD के बराबर है। ओके, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। 3 सच मेजरमेंट्स फॉर बॉल आर गिवन एज। देखो, ये 3 बार बॉल के मेजरमेंट किए गए हैं और उसमें आपको जो जीरो एरर है ना, वो दी है -0.03 सेंटीमीटर। तो मीन करेक्ट डायामीटर क्या होगा वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो अभी देखो, यहाँ पे कभी भी मोस्टली आपको अगर ये डेटा दिया हो 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD और 1 MSD है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर, अगर ये डेटा दिया है ना बच्चों आपको, तो लिस्ट काउंट डायरेक्ट आपको 0.01 सेंटीमीटर ले ही लेना है। मेन स्केल डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर और 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD ये डेटा दिया है, तो लिस्ट काउंट क्या होगा? 0.01 सेंटीमीटर, बराबर। कैसे फाइंड करते हैं? तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको कहा है, MSD माइनस VSD। MSD आपको दिया है, VSD यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे 9/10, मतलब 0.9 इंटू 0.1 MSD, तो 0.09। तो 0.1 में से 0.09 माइनस करो तो ये आ जाएगा, बराबर। प्रोसीजर मैंने आपको समझाई है आगे के वीडियो में। अभी लिस्ट काउंट अगर आपके पास है तो अभी रीडिंग कैसे फाइंड करें? तो रीडिंग का फॉर्मूला क्या था? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, बराबर। तो यहाँ पे 3 रीडिंग लिए गए हैं, तो तीनों में कुछ अलग रीडिंग मिल रहा है। देखो, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग सब में सेम है, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग अलग अलग मिल रहा है। तो पहले वाले का रीडिंग क्या होगा? सेम फॉर्मूला, MSR प्लस VSR इंटू लिस्ट काउंट। यहाँ पे MSR क्या है? 0.5 सेंटीमीटर में ही है, बराबर। फिर VSR, तो यहाँ पे वर्नियर डिवीजन है 8 और लिस्ट काउंट क्या है? 0.01, बराबर। तो हमें पहला जो डेटा है उसका रीडिंग क्या मिल रहा है? 0.5 प्लस 0.08, बराबर। मतलब 0.58 सेंटीमीटर, बराबर। और डायरेक्ट अगर आपको ये सबके भी रीडिंग चाहिए, इसके जैसे ही हम करेंगे और डायरेक्ट, मुझे तो देखो यहाँ पे दिख ही रहा है, देखो ना, ये 0.5 और 8 पीछे लगा दो, शॉर्ट ट्रिक है। ओके, तो यहाँ पे 0.58 मिला, इसके लिए क्या मिलेगा? 0.54 सेंटीमीटर। और ये थर्ड के लिए क्या मिलेगा आपको? तो 0.56 सेंटीमीटर, बराबर। 3 अलग अलग रीडिंग मिले हैं हमें, 0.54, 0.56, 0.58, 3 रीडिंग मिले। तो अभी कौन सा रीडिंग सही? तो आपने एरर वाले टॉपिक में पढ़ा होगा कि अगर ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं, कोई भी चीज़ मेजरमेंट करने के लिए बहुत बार अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो राइट वैल्यू क्या लेंगे हम? तो वो राइट वैल्यू के लिए ये जो भी रीडिंग लिए गए हैं सबका हम एवरेज निकाल लेंगे, और ये सबका एवरेज, ये 0.58, फिर ये 0.54 और ये क्या है
0.56 डिवाइडेड बाई 3, बराबर। तो आपको ये तीनों का जो रीडिंग मिला है उसका एवरेज मिलेगा 0.56 सेंटीमीटर, बराबर। ये हो गया एवरेज। यहाँ पे देखो ये 56 है ना, ये दोनों के एग्जैक्ट बीच में ही आता है, डायरेक्ट पता चल गया, वरना आपको ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करना पड़ता। अभी करेक्ट रीडिंग क्या होगा? करेक्ट रीडिंग तो जो भी आपको रीडिंग मिला है उसमें से 0 एरर माइनस कर दो। यहाँ पे 0 एरर आपको दी है क्वेश्चन में, बराबर। तो रीडिंग क्या मिला हमें? 0.56 माइनस, और 0 एरर क्या है? तो 0 एरर ये लोगों ने दी है 0.0 माइनस 0.003 माइनस 0.03, ओके। तो ये हो गया 0.59 सेंटीमीटर। हमारा आंसर होगा 0.59 सेंटीमीटर, बराबर। चलो नेक्स्ट, लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल वर्नियर कैलिपर इज 1 mm। आपको जो लिस्ट काउंट का है मेन स्केल का वो 1 mm है। लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल लिखा है, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर नहीं दिया आपको, क्या दिया है? लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, मतलब MSD दिया है हमें 1 mm। 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर ही हुआ, बराबर। फिर वर्नियर स्केल, its vernier scale is divided into 10 division and coincide with the 9 division of main scale। मतलब 10 VSD किसके बराबर है? 9 MSD के बराबर है। तो इसके ऊपर से डायरेक्ट हमें लिस्ट काउंट क्या ले लेना है? 0.01 सेंटीमीटर। अगर आंसर mm में है तो ये 0.1 mm लेते, लेकिन सेंटीमीटर में ही है तो फिर ये सेंटीमीटर में ही रखो। 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट आया। When jaws are touching each other, the 7th division of vernier scale coincide with the division of main scale, and the 0 of vernier scale is lying right side of the 0 of main scale। ये जो स्टेटमेंट का है, जब जोस कांटेक्ट में है तब 7 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द 0 ऑफ मेन स्केल, और आपको कहा है द 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड टू द 0 ऑफ मेन स्केल। तो ये स्टेटमेंट के ऊपर से हमें क्या पता चलेगा? तो ये इंस्ट्रूमेंट में 0 एरर है, ये पता चलेगा, बराबर। क्या कहा ये लोगों ने कि 0 ऑफ वर्नियर स्केल, 0 ऑफ वर्नियर स्केल इज लाइंग राइट साइड ऑफ द 0 ऑफ मेन स्केल। वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट साइड है, सॉरी राइट साइड है, ऐसा बोला है। तो ऐसे ये वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0, ये वर्नियर स्केल का 0 राइट साइड है, मतलब यहाँ पे कौन सी एरर है? तो ये पॉजिटिव एरर है, ओके। और पॉजिटिव एरर के लिए फॉर्मूला क्या था? तो वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, बराबर। तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है? 7, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग तो 7 है यहाँ पे, और लिस्ट काउंट क्या है? 0.01। तो ये आया 0.07 सेंटीमीटर। ये हमें एरर मिल गई। कौन सी एरर है ये? 0 एरर, बराबर। अभी क्या कहा ये लोगों ने? When this vernier is used to measure length of cylinder, the 0 of vernier scale between 3.1 centimeter and 3.2 centimeter, okay।
जब ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं हम कुछ मेज़र करने के लिए, ये सिलेंडर की लेंथ हमें मेज़र करनी है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो 3.1 और 3.2 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि मेन स्केल रीडिंग क्या आया है सिलेंडर की लेंथ के लिए। तो देखो ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि ये 3.1 और दूसरा डिवीज़न 3.2, उसके बीच में वर्नियर स्केल का 0 आ रहा है। तो इसके ऊपर से हमें मेन स्केल रीडिंग क्या मिलेगा, 3.1 सेंटीमीटर मिलेगा, बराबर। एंड फोर्थ VSD कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, 4। ओके, द लेंथ ऑफ सिलेंडर इन मेन स्केल डिवीजन, sorry, the length of the cylinder is main scale division. The length of cylinder, ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गया है। हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो रीडिंग क्या होगा, रीडिंग का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग क्या आया है, 3.1, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आया है, 4, और लीस्ट काउंट क्या लेना है हमें, 0.01। ओके, तो ये हो गया 3.1 प्लस 0.04, 3.14 सेंटीमीटर, ये मिला हमें रीडिंग। लेकिन ये रीडिंग करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 0 एरर है, बराबर। तो ये 0 एरर को एलिमिनेट करने के लिए, करेक्ट मेजरमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रीडिंग में से ये 0 एरर को माइनस करेंगे, बराबर। तो ये 3.14 सेंटीमीटर माइनस 0 एरर क्या है, 0.07 सेंटीमीटर। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन मिलेगा हमें 3.07 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर, 3.07 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, वन मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज A सेंटीमीटर। MSD किसके बराबर है, A सेंटीमीटर के बराबर। एंड nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द n-1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब वर्नियर स्केल के n डिवीजन वो मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर है, ऐसा बोल रहा है। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, तो लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या है, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, बराबर। तो मेन स्केल डिवीजन तो है हमारे पास, कितना है, A सेंटीमीटर। A सेंटीमीटर मतलब 10 mm होगा। देखो यहाँ पे मैंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो आंसर है ना वो पूछा है mm में। ओके, तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मेन स्केल डिवीजन हमें 10A मिल रहा है, तो इसके ऊपर से वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आएगा, n-1/n इंटू मेन स्केल डिवीजन 10A mm, बराबर। तो अभी लिस्ट काउंट इसके ऊपर से ये 10A और VSD है n-1/n इंटू 10A। तो ये 10A में कॉमन ले रहा हूँ, 1-n-1/n, तो फिर ये आंसर आएगा हमारा। देखो n LCM ले लेते हैं, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा n। ओके, तो देखो 1, ये n LCM ले ले तो 1 इंटू n मतलब n माइनस n+1, बराबर।
तो हमारा आंसर होगा 10a डिवाइडेड बाय n, 10a डिवाइडेड बाय n. ओके, नेक्स्ट. वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज अ पॉजिटिव जीरो एरर. जीरो एरर आपको दी है और पॉजिटिव है. ओके, 0.2 mm. If while taking measurement it was noted that zero on the vernier scale is lies between 8.5 and 8.6 centimeter, 8.5 सेंटीमीटर और 8.6 सेंटीमीटर के बीच में वर्नियर स्केल का जीरो है, तो इसके ऊपर से हमें क्या पता चलेगा कि मेन स्केल रीडिंग कितना है, 8.5 सेंटीमीटर है. बराबर. फिर आपको लिस्ट काउंट यहाँ पे दिया है 0.01 सेंटीमीटर. ओके, और फिर क्या है, वर्नियर कोइंसिडेंट इज 6. वर्नियर स्केल रीडिंग तो क्या होगा, 6. ओके, क्या फाइंड करना है, करेक्ट वैल्यू. करेक्ट वैल्यू के लिए पहले तो हम रीडिंग फाइंड करेंगे. रीडिंग का फॉर्मूला क्या, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट. बराबर. मेन स्केल रीडिंग क्या है, 8.5. वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है, तो 6. लिस्ट काउंट क्या है यहाँ पे, तो लिस्ट काउंट ये 0.01. बराबर. 8.5 प्लस 0.06, तो ये मिला हमें 8.56 सेंटीमीटर. ये रीडिंग मिल गया हमें. अभी करेक्ट वैल्यू क्या होगी, तो करेक्ट वैल्यू जो भी रीडिंग मिला है उसमें से ज़ीरो एरर को हम माइनस कर देंगे. ओके, तो 8.56 माइनस ज़ीरो एरर क्या है, 0.2 mm. देखो यहाँ पे हमने सब सेंटीमीटर में लिया है, ये mm में है, सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. 0.02 सेंटीमीटर आता है, तो ये 0.02 मतलब ये हो गया 8.54 सेंटीमीटर. हमारा आंसर होना चाहिए 8.54 सेंटीमीटर. ओके, चलो. The diameter of a cylinder is measured using a vernier calipers with no zero error. चलो, कोई zero error है नहीं. ओके, it is found that zero of vernier scale lies between 5.10 and 5.15 सेंटीमीटर. देखो ये 5.10 सेंटीमीटर और 5.15 सेंटीमीटर, उसके बीच में क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो है. ओके, तो इसके ऊपर से आपको क्या पता चलेगा कि मेन स्केल रीडिंग क्या आया, 5.10 सेंटीमीटर. ओके, the vernier scale has 50 divisions equivalent to 2.45 सेंटीमीटर. क्या कहा ये लोगों ने, वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है, और वो किसके बराबर है, 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है. 50 VSD वर्नियर स्केल के 50 डिवीजन वो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है. तो आपको वर्नियर स्केल डिवीजन क्या मिलेगा, 2.45 डिवाइडेड बाय 50. बराबर. तो ये वैल्यू अराउंड होगी, देखो इसको मैं दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो गया 4.9 और ये हो गया 100. तो VSD आपको मिलेगा 0.049 सेंटीमीटर. बराबर. वर्नियर स्केल डिवीजन हमें मिल गया कितना, 0.0, वर्नियर स्केल डिवीजन 0.049 सेंटीमीटर. ये डेटा के ऊपर से
The 24th division of vernier scale exactly coincide with one of the main scale division. मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 24. ओके, तो डायामीटर ऑफ द सिलेंडर. चलो अभी हमें डायामीटर मतलब ये रीडिंग फाइंड करना है. तो रीडिंग के लिए क्या करेंगे हम, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट. बराबर. मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे क्या आया है 5.10. वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है 24. लेकिन यहाँ पे लिस्ट काउंट नहीं है हमारे पास. तो अभी लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन. ओके, वर्नियर स्केल डिवीजन तो है हमारे पास लेकिन मेन स्केल डिवीजन नहीं है. अभी उसका क्या करें, तो देखो ठीक से डेटा देखो. इसमें हमें कहा है कि ये वर्नियर स्केल का 0 ये 2 डिवीजन के बीच में है. ये 2 डिवीजन मतलब क्या, मेन स्केल का 1 डिवीजन. समझ में आया कि नहीं. ये एक ही स्टेटमेंट में, ये वाला जो स्टेटमेंट था ना, कौन सा, ये वाला, ये एक स्टेटमेंट से हमें 2 डेटा मिल रहे हैं. क्या, एक तो ये दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या होगा, मेन स्केल डिवीजन होगा. और ये 0 ये दोनों के बीच में है, उसके ऊपर से हमें मिला कि ये 5.10 है, वो क्या है, मेन स्केल रीडिंग है. समझ में आया. तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे मेन स्केल डिवीजन. कितना डिस्टेंस आएगा ये, तो 0.05 सेंटीमीटर का. बराबर. तो ये 0.05 माइनस VSD आया 0.049, तो ये हो गया 0.001 सेंटीमीटर. ये हमें लिस्ट काउंट मिल गया है. चलो अभी रख दो यहाँ पे लिस्ट काउंट 0.001. बराबर. तो अभी 5.10 प्लस 0.024, तो हमारा आंसर होगा 5.124 सेंटीमीटर. ओके, 5.124 सेंटीमीटर. क्लियर. चलो अभी ये क्वेश्चन में देखो क्या कहा है. स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर. बराबर. मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन मतलब मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 सेंटीमीटर. एंड 10 VSD ऑफ वर्नियर स्केल करेस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. मतलब 10 VSD किसके बराबर है, 9 MSD के बराबर है. तो इसके ऊपर से डायरेक्ट हम ले लेंगे कि जो लिस्ट काउंट होगा वो क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर का. बराबर. तो फिगर बिलो ऑन लेफ्ट, चलो ये लेफ्ट साइड की फिगर की बात है, शोज द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर विथ नो गैप बिटवीन द 2 जोस. जब दोनों जोस कांटेक्ट में हो गए तब ऐसा कुछ रीडिंग दिख रहा है. इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर दोनों जोस कांटेक्ट में है तो दोनों 0 ऐसे मैच होने चाहिए. लेकिन यहाँ पे दोनों 0 मैच नहीं हो रहे और ये वर्नियर स्केल का 0 वो लेफ्ट साइड है. मतलब इसमें कौन सी एरर है, 0 एरर है. और 0 एरर कैसे टाइप की, नेगेटिव एरर होगी क्योंकि मेन स्केल का 0 वो लेफ्ट साइड है इसलिए. बराबर. तो यहाँ पे कौन सी एरर है, 0 एरर है. और 0 एरर कौन सी होगी, नेगेटिव एरर. बराबर. नेगेटिव एरर है. क्यों नेगेटिव एरर है, तो मैंने आपको समझाया था कि अगर ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के लेफ्ट साइड हो तो नेगेटिव एरर और राइट साइड हो तो पॉजिटिव एरर. बराबर. तो अभी ये लेफ्ट साइड है. तो यहाँ पे देखो नेगेटिव एरर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, n - VSR इंटू लिस्ट काउंट. बराबर. तो अभी n क्या, तो नंबर ऑफ डिवीजन. तो ये वर्नियर स्केल के कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है. और कौन सा डिवीजन एग्जैक्ट मैच हो रहा है यहाँ पे, तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला हो रहा है. बराबर. कौन सा, ये 6 नंबर का. तो 6 नंबर का वर्नियर स्केल का डिवीजन एग्जैक्ट मैच हो रहा है. तो 10 - 6 इंटू लिस्ट काउंट क्या है 0.01. बराबर.
तो 4 इंटू 0.01 0.04 माइनस 0.04 सेंटीमीटर, ये हमें मिला 0 एरर। ओके, चलो 0 एरर मिला। अभी फिर क्या कहा ये लोगों ने, द फिगर ऑन द राइट साइड, ये द रीडिंग विद सॉलिड स्पीयर हेल्ड बिटवीन द जोस, दोनों जोस के बीच में एक सॉलिड स्पीयर रखा है, उसके लिए जो रीडिंग मिल रहा है वो दिखा है यहाँ पे, बराबर। तो अभी करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्पीयर, स्पीयर का करेक्ट डायमीटर क्या होगा वो फाइंड करना है। तो देखो अभी ये वाला जो डायग्राम है, ये फिगर है, तो उसमें से हमें दिख रहा है कि वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट साइड मेन स्केल का कौन सा रीडिंग आया है, तो ये वाला, ये कौन सा है, देखो ये वाला, और ये कौन सा रीडिंग होगा, 3.1 सेंटीमीटर वाला होगा, 3.1 सेंटीमीटर, बराबर। तो इसके ऊपर से मेन स्केल रीडिंग क्या मिला हमें, 3.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या मिलेगा, यहाँ पे कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है, तो ये वाला, फर्स्ट वाला। ओके, तो वर्नियर स्केल रीडिंग आया 1, तो इसके ऊपर से अभी रीडिंग क्या मिलेगा हमें, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट, ये फॉर्मूला। मेन स्केल रीडिंग है 3.1, वर्नियर स्केल रीडिंग है 1, और लिस्ट काउंट यहाँ पे क्या है 0.01, बराबर। तो 3.11 सेंटीमीटर, ये हमें मिला क्या, रीडिंग, लेकिन ये रीडिंग करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एरर है। तो अभी करेक्ट रीडिंग क्या होगा, तो जो भी रीडिंग आया है उसमें से हम 0 एरर माइनस कर देंगे, बराबर। तो रीडिंग क्या आया है, ये 3.11 माइनस 0 एरर क्या है, माइनस 0.04। तो अभी ये माइनस माइनस प्लस मतलब 3.15 सेंटीमीटर, हमारा आंसर होना चाहिए ये 3.15 सेंटीमीटर। ओके।